गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स का एनालिसिस। In the analysis of unsymmetrical faults, the following assumptions will be made. The generated EMF of the system is of positive sequence only. No current flows in the network other than due to fault, that is load currents are neglected. The impedance of the fault is 0 and R phase shall be taken as the reference. जो assumptions हम बनाते हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स के एनालिसिस के लिए, उसमें सबसे पहला है कि सिस्टम के जनरेटेड ईएमएफ का सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ही प्रेजेंट होगा। सिस्टम के अंदर फॉल्ट करंट के अलावा कोई करंट फ्लो नहीं होगा। सिस्टम फॉल्ट का इम्पिडेंस 0 होगा और आर फेस को हम रेफरेंस की तरह यूज़ करते हैं। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस के अंदर ईएमएफ्स पर फेस को हम ER, EY और EB से डिनोट कर रहे हैं और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पर फेस को हम VR, VY और VB से डिनोट कर रहे हैं। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स हमने देखा था 3 मेन तरह की होती हैं, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट और डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे एक 3 फेज सिस्टम जिसमें न्यूट्रल अर्थ है और इसमें एक सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो रहा है आर फेज के अंदर, जो कि यहाँ पे डायग्राम के अंदर शो किया गया है। तो हम देख सकते हैं VR जो है, जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग VR की वैल्यू 0 है और IB बराबर है IY के। सबसे पहले हम सीक्वेंस करेंट्स आर फेज के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं। तो I0 विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू IR प्लस IY प्लस IB, दैट विल बी इक्वल टू 1/3 IR। I1 will be equal to 1/3 into IR plus AIY plus A square IB, that will be equal to 1/3 IR. Further, I2 will be equal to 1/3 IR plus A square IY plus AIB, that will be equal to 1/3 IR. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तीनों सीक्वेंस करेंट्स जो हैं I1, I2 और I0, इनकी वैल्यू सेम है एंड दैट इज इक्वल टू 1/3 IR। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं फॉल्ट करेंट। फॉल्ट करंट कैलकुलेट करने के लिए हम मान लेते हैं Z1, Z2 और Z0 जो हैं सीक्वेंस इम्पिडेंसेस हैं जनरेटर के। और अगर हम लूप NREN प्रीवियस डायग्राम में कंसिडर करें तो हमारे पास में ER की वैल्यू जो है फेज वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू आर फेज, ER विल बी इक्वल टू I1 Z1 प्लस I2 Z2 प्लस I0 Z0 प्लस VR हमें पता है यहाँ पे बराबर है 0 के, और I1, I2 और I0 की वैल्यूज़ इक्वल हैं। तो ये एक्सप्रेशन रिड्यूस हो जाएगा हमारा ER विल बी इक्वल टू I0 इंटू Z1 प्लस Z2 प्लस Z0। फर्दर इसको हम I0 के टर्म्स में देख सकते हैं। I0 विल बी इक्वल टू ER अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z0। I0 जो है हमें पता है, ऊपर हमने पीछे हमने कैलकुलेट करा, I0 विल बी इक्वल टू IR विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स I0। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं IR जो फॉल्ट करंट है विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ER अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z0। अगर अब हम यहाँ पे फॉल्ट करंट का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि तीनों सीक्वेंस इम्पीडेंसेस अगर सीरीज़ में कनेक्ट कर दें और इनको एक इमेजिनरी जनरेटर जिसकी जनरेटेड वोल्टेज है 3R के अक्रॉस कनेक्ट कर दें, तो फॉल्ट करंट जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 3ER अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z0। तो यहाँ पे जो है इसका इक्विवेलेंट फॉल्ट करंट का इक्विवेलेंट डायग्राम शो किया गया है। यहाँ पे हमने फॉल्ट करंट कैलकुलेट करा तो हमने एज्यूम करा था कि फॉल्ट का इम्पिडेंस 0 है, लेकिन अगर फॉल्ट का इम्पिडेंस Z ही है तो फॉल्ट करंट की वैल्यू जो है या उसके लिए एक्सप्रेशन जो है वो हो जाएगा IR विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ER अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z0 प्लस 3ZE। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे फेज वोल्टेजेस एट फॉल्ट। फेज वोल्टेजेस एट फॉल्ट कैलकुलेट करने के लिए हम उस एजम्पशन का यूज़ करेंगे कि हमने एज्यूम करा था कि जनरेटेड वोल्टेज का सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ही प्रेजेंट है। तो E0 विल बी इक्वल टू 0, E2 विल बी इक्वल टू 0 एंड E1 विल बी इक्वल टू ER। तो सीक्वेंस वोल्टेजेस एट द फॉल्ट फॉर आर फेज विल बी इक्वल टू V1 विल बी इक्वल टू ER माइनस I1 Z1, और यहाँ पे हम अगर I1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हमारे पास में आ जाएगा ER माइनस ER इंटू Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z0। सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास में जो रिलेशन आ जाएगा वो आ जाएगा V1 के लिए Z2 प्लस Z0 अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z0 इंटू ER। सिमिलरली V2 जो है विल बी इक्वल टू 0 माइनस Z2 I2। यहाँ पे हम अगेन I2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास में V2 की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू माइनस Z2 इंटू ER
अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z0। सिमिलरली V0 इज इक्वल टू 0 माइनस I0 Z0। अगेन यहाँ पे I0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमारे पास में एक्सप्रेशन आ जाएगा माइनस Z0 इंटू ER अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z0। तो यहाँ पे हमने फेज वोल्टेजेस सीक्वेंस वोल्टेजेस को आर फेज के सीक्वेंस वोल्टेजेस को कैलकुलेट करा। अब इन सीक्वेंस वोल्टेजेस से हम फेज वोल्टेजेस की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। तो हमने यहाँ पे जो देखा कि फॉल्ट करेंट की वैल्यू जो है आई आर इज इक्वल टू 3 इंटू ई आर अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z0। आई वाई इज इक्वल टू आई बी इज इक्वल टू 0। वी आर की जो फेज वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू 0। वी वाई विल बी इक्वल टू V0 प्लस ए स्क्वायर V1 प्लस ए V2 एंड वी बी विल बी इक्वल टू V0 प्लस ए V1 प्लस ए स्क्वायर V2। तो इस तरह से हम किसी भी सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए फॉल्ट करंट और फेज वोल्टेजेस की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कंसिडर करेंगे लाइन टू लाइन फॉल्ट। लाइन टू लाइन फॉल्ट जो हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं वो वाई और वी फेज में है, जो कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। तो क्योंकि वाई और बी फेज में लाइन फॉल्ट हो रही है तो हम कह सकते हैं वी वाई इज इक्वल टू वी बी, आई आर विल बी इक्वल टू 0 एंड आई वाई प्लस आई बी विल बी इक्वल टू 0। इन सब कंडीशंस का यूज़ करते हुए हम आगे कैलकुलेशंस करेंगे। करंट I0 विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी। अब यहाँ पे क्योंकि आई वाई प्लस आई बी इज इक्वल टू 0 एंड आई आर इज इक्वल टू 0 तो हम देख रहे हैं 0 सीक्वेंस कॉम्पोनेंट ऑफ करंट I0 विल बी इक्वल टू 0। फर्दर वी वाई इज इक्वल टू वी बी। अब हम यहाँ पे ये फेज वोल्टेजेस जो हैं वी वाई और वी बी, इनको इन टर्म्स ऑफ इनके सीक्वेंस कॉम्पोनेंट्स के टर्म में लिख दें तो वी वाई विल बी इक्वल टू V0 प्लस ए स्क्वायर V1 प्लस ए V2। दिस विल बी फर्दर इक्वल टू V0 प्लस ए V1 प्लस ए स्क्वायर V2। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा V1 विल बी इक्वल टू V2। मीन्स पॉजिटिव सीक्वेंस कॉम्पोनेंट ऑफ वोल्टेज विल बी इक्वल टू नेगेटिव सीक्वेंस कॉम्पोनेंट ऑफ वोल्टेज। फर्दर हमें पता है आई वाई प्लस आई बी इज इक्वल टू 0। इनको भी अगर हम सीक्वेंस कॉम्पोनेंट्स ऑफ करंट के रूप में लिख दें तो और उसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास में एक्सप्रेशन आ जाएगा I1 प्लस I2 विल बी इक्वल टू 0। फॉल्ट करंट के लिए अब हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव करेंगे। फॉल्ट करंट के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों एक्सप्रेशंस जो हमारे पास में आया V1 प्लस V1 इज इक्वल टू V2 और दूसरा है I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0, इसका यूज़ करते हुए इसका इक्विवेलेंट अगर हम डायग्राम बनाएं, इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं तो क्या हो जाएगा कि हमारे पास में एक इमेजिनरी सोर्स है जिसकी जनरेटेड वोल्टेज है ER और इसका जो है इसके साथ में एक इम्पिडेंस कनेक्टेड है Z1 और ये कनेक्टेड है Z2 के पैरेलल में। तो हम कह सकते हैं जिससे कि दोनों करेंट्स I1 प्लस I2 जो है विल बी इक्वल टू 0 और वोल्टेजेस कब सेम होंगी, जब दोनों इम्पिडेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। इसी का यूज़ करते हुए हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस सर्किट डायग्राम से I1 जो है विल बी इक्वल टू माइनस I2 या हम कह सकते हैं ER अपॉन Z1 प्लस Z2। फॉल्ट करंट आई वाई विल बी इक्वल टू I0 फॉल्ट करंट जो है आई वाई विल बी इक्वल टू I0 प्लस ए स्क्वायर I1 प्लस ए I2। यहाँ पे हम I1 और I2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें ऊपर के एक्सप्रेशन से और इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए इंटू ER अपॉन Z1 प्लस Z2। अगेन ऑपरेटर ए की प्रॉपर्टी है ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू माइनस J√3, वो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास में फॉल्ट करंट की वैल्यू आ जाएगी माइनस J√3 ER अपॉन Z1 प्लस Z2 एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस IB। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे फेज वोल्टेजेस। अगेन जो अजम्पशन हम फेज वोल्टेजेस के लिए यूज़ करेंगे कि जनरेटेड वोल्टेज हैज़ ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस कॉम्पोनेंट, तो E0 और E1 की वैल्यू E0 एंड E2 की वैल्यू 0 हो जाएगी और E1 बराबर हो जाएगा ER के। अब हम यहाँ पे सीक्वेंस वोल्टेज जो है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। V1 विल बी इक्वल टू ER माइनस I1 Z1, सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज़ और V1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। V2 इज इक्वल टू 0 माइनस I2 Z2, अगेन यहाँ पे I2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम एक्सप्रेशन निकाल लेंगे एंड V0 विल बी इक्वल टू 0 माइनस I0 Z0। I0 की वैल्यू 0 है तो V0 विल बी इक्वल टू 0।
नाउ हम सीक्वेंस वोल्टेजेस हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, अब हम फेज वोल्टेजेस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस वोल्टेजेस कैलकुलेट करेंगे। फेज वोल्टेज वी आर विल बी इक्वल टू V0 प्लस V1 प्लस V2। V0 की वैल्यू 0 है, V1 और V2 की वैल्यू इक्वल है और वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास में VR की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 इंटू ER। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे VY, फेज वोल्टेज Y, दैट विल बी इक्वल टू V0 प्लस A स्क्वायर V1 प्लस A V2। यहाँ पे हम V1 V2 V0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इस एक्सप्रेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में जो रिलेशन आ जाएगा VY के लिए, दैट विल बी इक्वल टू माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 इंटू ER। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे VB। VB विल बी इक्वल टू VB जो है विल बी इक्वल टू V0 प्लस A V1 प्लस A स्क्वायर V2। अगेन V0 V1 V2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो VB हमारे पास में आ जाएगा माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 इंटू ER। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने लाइन टू लाइन फॉल्ट के लिए फॉल्ट करेंट की वैल्यू कैलकुलेट करी और इनकी फेज वोल्टेजेस की वैल्यूज़ कैलकुलेट करी। नेक्स्ट हम कंसिडर करते हैं थर्ड टाइप ऑफ फॉल्ट जो है थ्री फेज अनबैलेंस सिस्टम के अंदर, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो यहाँ पे हम डायग्राम कंसिडर कर रहे हैं डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का, और जो डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो रही है वो वाई और बी फेज और अर्थ के बीच में हो रही है, जो कि डायग्राम में शो किया गया है। और जो कंडीशंस हैं इसके लिए वो हो जाएंगी IR विल बी इक्वल टू 0 एंड VY विल बी इक्वल टू VB एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। इन कंडीशंस का यूज़ करते हुए हम जो है सीक्वेंस वोल्टेजेस की वैल्यू निकालेंगे। V1 विल बी इक्वल टू V2 विल बी इक्वल टू V0 दैट इज इक्वल टू 1/3 VR एंड करंट IR इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I0 दैट इज इक्वल टू 0, जो कि गिवन है। फॉल्ट करंट I1 की वैल्यू जो है हम देख रहे हैं एक्सप्रेशन 1 और 2 से, कि अगर हम इन एक्सप्रेशन 1 और 2 से हम देख रहे हैं कि तीनों वोल्टेजेस जो हैं इक्वल होंगी और तीनों करंट्स का सम बराबर है 0 के, तो तीनों सीक्वेंस इम्पीडेंसेस जो हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। उसी का यूज़ करते हुए हम करंट I1 की वैल्यू इस इक्विवेलेंट सर्किट से कैलकुलेट कर सकते हैं। I1 विल बी इक्वल टू ER अपॉन Z1 प्लस Z2 इंटू Z0 अपॉन Z2 प्लस Z0। फर्दर नेगेटिव सीक्वेंस ऑफ करंट I2 विल बी इक्वल टू माइनस I1 इंटू Z0 अपॉन Z2 प्लस Z0 एंड I0 विल बी इक्वल टू माइनस I1 इंटू Z2 अपॉन Z2 प्लस Z0। फॉल्ट करंट IF जो है विल बी इक्वल टू IY प्लस IB दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स I0, या हम कह सकते हैं 3 इंटू माइनस I1 इंटू Z2 अपॉन Z2 प्लस Z0, जिसको फर्दर हम अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास में आ जाएगा 3Z2 इंटू ER अपॉन Z0 Z1 प्लस Z0 Z2 प्लस Z1 Z2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फॉल्ट करंट की वैल्यू अगर डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है तो उसके लिए फॉल्ट करंट की वैल्यू जो है दी जाएगी IF विल बी इक्वल टू माइनस 3Z2 ER अपॉन Z0 Z1 प्लस Z0 Z2 प्लस Z1 Z2। नेक्स्ट हम अगेन फेज वोल्टेजेस कैलकुलेट करेंगे। फेज वोल्टेजेस कैलकुलेट करने के लिए अगेन हम सबसे पहले तो सीक्वेंस कंपोनेंट्स ऑफ फेज करंट कैलकुलेट करेंगे और उनसे हम फेज वोल्टेजेस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो कैलकुलेट करने के बाद में यहाँ पे शो की गई हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से हम सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट और डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए फॉल्ट करेंट्स और फेज वोल्टेजेस की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मेकिंग यूज़ ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स। नेक्स्ट हम कंसिडर करते हैं एक एग्जांपल। यहाँ पे जो एग्जांपल हम ले रहे हैं इसके अंदर दिया गया है कि हमारे पास में एक 3 फेज जनरेटर है और उसके अंदर एक लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो रहा है R फेज के अंदर। इस यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो है पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो सीक्वेंस इम्पीडेंसेस की वैल्यूज़ दी गई हैं और हमें जो कैलकुलेट करना है सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए हमें फॉल्ट करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज जनरेटर का कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो हमें वोल्टेज दी गई है वो दिया गया है 11 kV जनरेटर। तो इसका हम अगर फेज़ वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 11 इंटू 10⁻³ √3 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो फिगर्स में ही आ जाएगा 6350 वोल्टेज।
हमारे पास में इम्पिडेंस दिया हुआ है सर्किट का Z1, Z2 और Z0 जो कि पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और ज़ीरो सीक्वेंस इम्पिडेंसेस हैं। अब अगर हम सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट जो एनालिसिस हमने अभी करा उसमें हमने देखा कि सीक्वेंस कंपोनेंट्स की वैल्यू जो है वो बराबर है, I1 बराबर है I2 के और वो बराबर है I0 के। तो हम कह सकते हैं ये फर्दर बराबर है ER अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z0। इस एक्सप्रेशन में हमें सारी चीज़ों की वैल्यू नोन है, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में I1, I2 और I0 की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ -J846 एम्पियर। फर्दर फॉल्ट करंट जो है 3 टाइम्स I0 है, तो ये हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फॉल्ट करंट कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज ऑफ आर फेज। लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज ऑफ आर फेज VR जो है इज इक्वल टू ER माइनस I1 Z1 माइनस I2 Z2 माइनस I0 Z0। इस एक्सप्रेशन में हमें ER की वैल्यू पता है, I1 I2 I0 इक्वल है, इसकी वैल्यू हमें पता है, और Z1 Z2 Z0 की वैल्यू हमें पता है। ये वैल्यूज़ हम जब इस एक्सप्रेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में जो लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज की वैल्यू है वो आ जाएगी 6350 माइनस 2115 दैट इज़ इक्वल टू 4235 वोल्ट। इस तरह से हम अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स में फॉल्ट करंट और वोल्टेजेस की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।